सीआई साहब ने मेरे को ऐसे बोला है वहाँ, अभी मैं थाने पे गई थी 10-11 बजे के टाइम में, बोलता है विधवा है, लाचार है, तो ऐसी बातें वो ना बोले। और वो मेरी जगह होगा, मैं उसकी जगह होंगी, उसकी बीवी को मैं बोलूँगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। मेरे बारे में वो एंड बोल रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दिलवंदर साहब और एसओ कॉलोजी से विनती है कि इसके इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये मेरा कभी भी कत्ल करवा सकते हैं, कभी भी कत्ल करवा सकता है। मैं खेत में भी नहीं जा पा रही हूँ, ना गांव में जा पा रही हूँ, मेरी दूसरी फसल भी खराब हो जाएगी। क्योंकि अगला बहन राम राम, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ एक महिला ही फिलहाल जो कुछ डॉक्यूमेंट लेके ठे खड़े हैं। नाम क्या नाम है थारो? बीना शर्मा। बीना जी को नाम है। आज कुछ समस्या लेके ये कॉल आयो अचानक, क्योंकि कलेक्ट्रेट पर ये पूछ रहे हैं क्यों के मिले हैं, कौन सी की समस्या है। बना रहो वीडियो में लास्ट तक देखकर दुकान पूरी जानकारी जो था मिल जाएगी। बताओ जी क्यों परेशान हो के डॉक्यूमेंट? परेशान क्या है सर, मेरा ससुराल रसूलपुर बड़ाऊ पड़ता है, लेकिन वो ज़मीन जो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है वो कुर्जगढ़ लंगली द्वीप में आती है। मैनपरा है, मैनपरा का पटवारी लगता है और तहसील हमारी पहले उदयपुर लगती थी, अब लगती है गुड्डा। तो इस कारण 11 लाल नाम का आदमी है, ये पड़ोसी था। इसने 1 साल पहले लगातार मैंने ज़मीन दी भी कि तू बाले चल, पड़ोसी है भाई, तुम भाड़ के ऊपर दी थी मैंने, गेहूँ और बाजरा जो भी भाएगा वो देगा। और एक ज़मीन दी थी मैंने ठेके पर दी थी, तो ना तो उसने मेरे को ठेके के पैसे दिए, ना उसने मेरे ज़मीन जो माड़ के पैसे थे वो भी नहीं दिए, अदा किए, ना मेरे जो अनाज निकाला सारा ट्रैक्टर भर के 3 लाख की उसने पैदावार करी एक खेत के अंदर, उसने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया। मैंने गुड्डे थाने में एप्लीकेशन लगाई, गुड्डे थाने वाले मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 4 महीने से मुझे परेशान कर रखे है, टॉर्चर कर रखे है। सीआई साहब मेरे को एंसेंट बोला। आज मैं पहले एक दिन 13/9 को गई थी, 13/9 को मेरे को बोला गया कि तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तेरे पास सबूत नहीं है, तेरे पास लिखत नहीं है। किस चीज़ का सबूत? वो बोल रहे हैं कि जो पैसा लेना देनी है और भाई ज़मीन का कोई भी तेरे पास सबूत नहीं है। मैंने कहा मेरे पास सारे सबूत है, लिखत नहीं है, खाली मेरे पास लिखत नहीं थी। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि झूठ क्यों बोले जा रहे हैं। और मुझे अब सीआई ने अब मेरे को बुला चपला के, पुलिस वाले एक महेंद्र नाम का था, वो 3 दिन से मुझे रोज़ फ़ोन कर रहा था, आ जाओ मैडम आ जाओ, मैं तेरे पैसे दिलाता हूँ। अब मेरे को वो छिप गया है, वो आगे नहीं आया। मैंने फ़ोन भी किया, बोलता है मैं नहीं आऊँगा, सीआई करेगा। सीआई साहब ने मेरी बेइज्जती करी वहाँ, उसकी जो भी बातें झूठी सुनी। गांव का सरपंच था, छोटू जंगीर था, वो पहले पूरब में था, अभी कोई सरपंच नहीं है। वो पहले पूरब में मेरी ज़मीन भी बेच के खा गए 2007 में। उसके खिलाफ मेरे पास कागज़ भी हैं, डॉक्यूमेंट भी, सब चीज़ें हैं। और वो वक्त आने पे मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करवाऊंगी। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के एसपी से और कलेक्टर साहब से विनती है कि मेरी जल्द से जल्द सुनवाई हो करके। परिवार में और कौन है अभी? मेरे परिवार में मैं ही हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरे 3 बच्चे हैं सर। मेरे सास ससुर हैं नहीं, ना मेरे देवर जेठ हैं। गांव के परिवार के तो हम फालतू बात तो मैं किसी से करती नहीं हूँ, कभी भी नहीं की, क्योंकि गांव में नहीं रह रहे हैं सर। मैं अजमेर से आ रही हूँ 5-6 बार, तो यहाँ कलेक्टर में आ चुकी हूँ। पूरी फैमिली अजमेर रह रही है? अजमेर रह रही है, हमारी फैमिली अजमेर में रहती है। अजमेर में ही हमने प्रॉपर कति जो जगह है गांव में, कितनी जगह है तारी टोटल क्या बीघा जगह है जो बुआई के लिए? 25 बीघा जमीन है सर ये। और मेरे ससुर की 60 बीघा जमीन थी कम से कम, लेकिन इसने छोटू सरपंच है, 5 लोग थे, ये इन्होंने बेच के खा ली सर। और अभी धमकी दे रहे हैं मेरे को, तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी और इससे पैसे नहीं देने दूंगा। नहीं है, पैसे झूठ बोल रहे हैं। सीआई के सामने झूठ बोल दिया कि खेती नहीं पाया, जबकि मेरे पास सब सबूत हैं। और इस चक्कर में मैंने उस सबूत मिटाने के चक्कर में दूसरे को ज़मीन बुहाने के लिए नहीं दी गई। 6 महीने से मेरा खाली है, वो 50-60 का मेरा नुकसान हो गया। सर प्लीज़, देवेंद्र सर, कलेक्टर साहब, मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अब कोई बात करी गांव में और भी कोई बात? नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती, किसी से कोई लेना देना नहीं था। आसपास अड़ोसी पड़ोसी को हमेशा देते हैं। 2012 से हमारा ये रूल था कि तो 1 बीघे का 40। हाँ, खेत बारे ही ये पड़ोसी है, जंगीर समाज को, ये वो पास में है मेरा खेत और उसका खेत साथ में ही लगता है। जब मैंने पड़ोसी के नाते दे दी, पड़ोसी हमेशा आसपास की पड़ोसी बातें हैं हमारी ज़मीन, और वो कभी भी हमारी ज़मीन के पैसे नहीं खाते, ना हमारा कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये बार यह समस्या क्यों बन रही है जब अति सालों लगातार बारे हाथों? नहीं सर, उसको नहीं देती थी मैं, उसको देती नहीं थी। मैंने पहले ही कह दिया था मैं किसी दूसरे को दे रही थी, लेकिन इसने बीच में आके बोलता है
कि मैं बालूंगा और मैं पैसे दे दूंगा, और झूठ पे झूठ बोला। और मेरा बेटा भी बीमार हो गया था, पिछले साल डेंगू हो गया था उसके। तो सर उसने पैसों की, मैंने कहा कि पैसे दे दे मेरे को, पैसे नहीं लौटाए सर, आज दूँ कल दूँ। मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं, और हाथ जोड़ के देवेंद्र सर से और कलेक्टर साहब से अभी कोई मिला हो, विनती है। कलेक्टेड पर आ जा रहा हो, क्यों के मुलाकात देवेंद्र साहब से मिलूंगी, कलेक्टर साहब से मिलूंगी, और सीआई साहब ने मेरे को ऐसे बोला है वहाँ। अभी मैं थाने पे गई थी 10-11 बजे के टाइम में, बोलता है विधवा है, लाचार है। तो ऐसी बातें वो ना बोले, और वो मेरी जगह होगा, मैं उसकी जगह होंगी, उसकी बीवी को मैं बोलूँगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। मेरे बारे में वो एंड बोल रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देवेंद्र साहब और एसओ कॉलोजी से विनती है कि इसके इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, तो जल्दी से जल्द कार्रवाई हो। अभी मांग सिर्फ ये ही कि जो पीसा ही, जो ये बार की बाई है फसल था, अभी का पीसा लेने के लिए पीसा है हमारा 45,000 रुपए पैसे दिलाए जा रहे हैं इनके। जो भी कोई भी है इसके गुनहगार, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस वाला हो, चाहे वो हो, चाहे वो छोटू सरपंच हो, गांव के कोई भी लोग हो, वो तो कोई जनप्रतिनिधि, क्योंकि ये टाइम इलेक्शन को टाइम है, कोई जनप्रतिनिधियों थे बातचीत करी कि भाई मैं सीएम साहब के सारे मतलब सारा मेरा संपर्क है, सबसे है, और उनको मैंने सब बता दिया है, सब डिटेल दे दी है उनको। अब वो कह रहे हैं कि एक बार जाके मिल लो एसपी साहब से, और फिर आगे हम बताओ, हमें फिर बताते हैं हम इनको, ये आश्वासन दिया है। अब बिल्कुल दोस्तों, यो एक विवाद जो हो कि जमीन बाई आंकी और भी के बाद में पीछा नहीं दिया। आंकू गांव रसूलपुर है, जमीन आंकी जो है वह मैनपुरा के मान जो जमीन है, बिन जो पड़ोसी हा कुछ बटाईदार जो बन बोला आपा वह आंकी जमीन बारह हा, और ब पर अभी प्रॉपर आंकी जो पीसा हा वह नहीं मिलन की वजह आज ये परेशान नहीं, और 4 महीनों लगातार प्रयास कर रहे हो। हाँ, 4 तो कौन सी फसल का जो पीसा है तारा? 2021 से भरा था ये, और 2023 में अप्रैल में पूरा हो गया इसका 2 साल। तो ये तो कोई एग्रीमेंट जी दौरान थे? एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट क्या है कि आसपास के लोग बांटते थे ना ज़मीन, तो थोड़ा सा भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं बांटने के लिए। इसको जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, नहीं दिए थे इसने पैसे, तो भी मैंने बोला था इसको कि तू पैसे नहीं दे रहा है, तो बोलता है कि मैं पूरा कंप्लीट हिसाब कर दूंगा तेरा, और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग सब चीज़ है मेरे पास है, और प्रूफ देने को तैयार हूँ मैं। सर प्लीज़ मेरे से कोर्ट नहीं जा पाऊँगी, क्यों कि मैं इतनी दूर का है, और मेरे बच्चे परेशान है, पीछे से स्टडी कर रहे हो, तो कुछ खाने वाला बनाने वाला भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरा यहाँ निपटाया जाए, मुझे पैसे दिलाए जाए, और मेरा जो भी समस्या है मेरी हल की जाए। एसपी साहब देवेंद्र साहब से, मैं एक हरियाणा की हूँ सर, मैं हरियाणा की, और मेरे मामा सगे हैं ना, वो CID अफसर है, हिसार में बैठते हैं कचेड़ी के अंदर। आज मैं उनको सारी डिटेल बताऊंगी कि भी हाँ बिल्कुल हरियाणा ही खुद, और अजमेर यहाँ को पूरा परिवार रह रहे हैं, और ये ज़मीन जो कुछ बटाई पर दी ही, आज भी ज़मीन का कुछ पीसा हाँ का बन ले नहीं मिलन की वजह परेशान ही, और कठी सुनवाई नहीं होने की वजह आज कलेक्ट्रेट पहुँचाई। मन जानकारी मिली, जहाँ भी यहाँ को कॉल आयो तो मैं अभी आऊँ मिल रहा हूँ, यह समस्या थान दिखाई जा रही है। वीडियो में जो भी विचार नहीं था जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँचाए, और इस समस्या को समाधान निकाल के तुरंत आंका पीछा दिलवाया जाए। और सर 1 सेकंड, सर ये मेरे को धमकी दे रहा है बार बार में, ये इसने अरे ग्यारसी लाल के भाई ने एक बार कत्ल भी किया था एक लेडीज़ का, बूढ़ी गुजरब थी उसका, क्योंकि इसने पता है कि पुलिस वाले को दे लेके और कर देते हैं ये, और कोई सुनाई नहीं करते हैं। ये मेरा कभी भी कत्ल करवा सकते हैं, कभी भी कत्ल करवा सकता है। मैं खेत में भी नहीं जा पा रही हूँ, ना गाँव में जा पा रही हूँ, मेरी दूसरी फसल भी खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारा जो भी था छोटा मोटा हम चलाते थे, घर का खर्चा निकाल लेते थे, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, उसमें हमें कुछ मिले और हम उसका थोड़ा मैनेज करें, उसको भी सारी चीज़ें भाई है, घर के अंदर खर्चा पानी है जो भी है हम उससे चलाएं, और भाई जो भी है। और मेरा तो यही मानना है कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो, और एसपी साहब को मेरे सामने ले आके पूछा जाए कि भाई ये चीज़ क्यों कही इसने, और इसकी औरत को मैं कहूँगी जब इसको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बातचीत करी है आऊँ वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार नहीं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।